का क्या कहना। ओम शांति 11/11/25 मधुर महावाक्य। चलतु आज मुरली खोजा महा खजाना। मिठे बच्चे तुम्हें मैंने हृदय सहित बाबा बाबा कह, तेबे खुशी रे रोम टांकुरी उठिब एवं खुशी रे रहिबा द्वारा मायाजित होइजिब। प्रश्न, क्यों कथारे पिलामानकु मेहनत करने पड़ी थाए, किंतु ताहा ही हेउची खुशी एवं जोगर आधार। उत्तर, आत्मा अभिमानी हेबार ही मेहनत लगुची, किंतु यह द्वारा ही खुशीर निशा चढ़ुची एवं मिठा बाबा मन पड़ुछंती। माया तो तुमको देह अभिमानर बशीभूत करिब, बलवान सहित बलवान होई लड़िब, किंतु एथिरे निराश हेबार नहीं। बाबा कहउछंती, पिलामाने मायार तोफान को डर नहीं, केवल कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म कर नहीं। ओम शांति। आत्मार पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती अथवा शिक्षा देउछंती, पाठ पढ़ाउछंती। पिलामाने जानिछंती जे पाठ पढ़ाउथिबा बाबा सर्वदा देही अभिमानी अटंती। से होचंती निराकार, जे कि केबे हेले शरीर धारण करती नहीं, ना पुनर्जन्म रे आसंती नहीं। बाबा बुझाउछंती संतान मानक मो सदृश्य निजको आत्मा बोली भाविबाकू हेब। ये महाखजाना मिलगला। आउ गोटे महाखजाना भगवान उवाच मध्य रही, हे संतान माने मु तुम मानकू राजा मानक राजा करबा पई पाठ पढ़ाउछि। ये महाखजाना तुमने जो आड़क भी जाउछ, सेंटर को जाउछ, तुम मानक बुद्धि रे रही जे आमको बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती, परम शिक्षक ही पाठ पढ़ाउछंती, जहाको आमे एबे सेवा केंद्र रे बसी शुणुछु एवं बाबा मुरली चलाउछंती। मिलगला आउ गोटे महाखजाना बाबा आछंती हमको योग्य करी नहीं जिबा पाई, पतितरु पावन करिबा पाई। बाबा कहउछंती, हे आत्मा माने तुमे पतित होई जाइछ, तुम मानक ही भाषण आदि करबाकू पड़िब। बाबा तो गाँ गाँ गली गली को जिबे नहीं, तुमे घरे घरे यही चित्र रखिदियो, 84 जन्म किपरि घुरुछ। मिलगला आउ गोटे महाखजाना बाबा कहउछंती तुमको सत प्रदान हेबाकू पड़िब, किंतु तुमे माने कौनसी चिंता कर नहीं। तुमको बाबा स्मृति रे रही माया पर विजय प्राप्त करबाकू पड़िब। यही कथा घड़ी घड़ी स्मृति रे रख, गंठी पकाई दियो। यही होची महाखजाना। जेमती माता माने पण तकानी रे गंठी पकांती, पुरुष माने पुणी नोटबुक रे लिखि थांती। मिलगला आउ गोटे महाखजाना स्वच्छ हेबा पई तुमको स्वच्छ बाबा को स्मरण करबाकू हेब। पानी द्वारा कौनसी पाप नाश हुए नहीं। गीतार मध्य भगवान उवाच रही, मनमना भव। मिलगला आउ गोटे महाखजाना जेमिति गछरे नुआ पत्र आसे पुराणा पत्र झड़ी जाए, सेमिति बाबा आसुछंती नुआ देवी देवता पत्र आरंभ करबाकू। पुराणा आसुरी पत्र सब झड़ी जीव, अनेक पुराणा धर्म सब नष्ट हो जीव। वास्तव रे बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर एकमात्र, किंतु बाबा को कहीं जाणु नांतिनी, अज्ञान मध्य बुड़ी रही। आमे माने पाठ पढ़ी एपरी हेबाकू हेब, तेणु कौनसी कथारे कांदिबा उचित नहीं। जी कांदती से सबु किछि हराई थांती, देह अभिमान रे आसी जाती। अच्छा, मिठे मिठे शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते, आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार, 1 मायार तोफान को डरिबार नहीं किंबा कौनसी द्वंद्व पड़िबार नहीं, केवल ध्यान रखिबाकू हेब जे कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती, एही खुशी रे रहिबाकू हेब। 2
ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେପରି ସାଗର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାଗର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଛ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସାଗର ବା ପାଣି ତା'ର ସଂସାର ଅଟେ। ସେପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରୁହ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ସହିତ ଏକନିଷ୍ଠ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାର ଏବଂ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତବାସୀ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜର ଚେହେରା ଏହିଭଳି ଚଳନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ବାବା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀର ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ନିଜକୁ ଶରୀରର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଅବତାର ମନେକର। ଅବତାର ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାପଣିଆର ଚେତନାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କର୍ମ କର। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କରୁଅଛି, ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧେୟୀ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବ।